तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से आपको खबर दे रहे हैं जहां पर बिजली जाने से एक बच्चा लिफ्ट में फंस गया। 8 साल का बच्चा बताया जा रहा है जो लिफ्ट में फंसा। भोपाल से खबर आपको दे रहे हैं और सदमे में पिता की जान गई है। पिता को हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से पिता की जान चली गई। बच्चे के फंसने से पिता सदमे में चला गया और पिता की जान भी चली गई है। और देखिए बच्चा 8 साल का बताया जा रहा है जो लिफ्ट में फंस गया। बिजली जाने से लिफ्ट में 8 साल का बच्चा फंसा है और इसके बाद मृतक के परिवार में अब कोहराम मच गया है क्योंकि बच्चा जब लिफ्ट में फंसा तो पिता को हार्ट अटैक आ गया, पिता को सदमा लग गया जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है और ऐसे में पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब जांच में जुटी है। मिसौद की घटना बता रही हैं भोपाल से जहां पर जाटखेड़ी का ये पूरा मामला है। बिजली जाने से लिफ्ट में 8 साल का बच्चा फंसा जिसके बाद उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बच्चे के फंसने से सदमे में पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। बिजली जाने की वजह से लिफ्ट में 8 साल का बच्चा फंस गया। अब देखिए कई सवाल निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं बिजली विभाग पे भी और ऐसे में फंसने की वजह से लिफ्ट में पिता की मौत हो गई क्योंकि पिता को बच्चे के फंसने के बाद सदमा लग गया और हार्ट अटैक से पिता की मौत हो गई। हालांकि पूरे जांच पुलिस कर रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, आप देखिए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। फिलहाल ये एक बड़ी खबर कहीं ना कहीं सामने आई है जहां पर लिफ्ट में फंसने की वजह से 8 साल का बच्चा लिफ्ट में फंसा और उसके पिता की सदमे की वजह से मौत हो गई है। फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं? देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे। दरअसल जो 8 साल का बच्चा था जिस लिफ्ट में फंसा हुआ था ये लिफ्ट है और यहाँ पे फिलहाल हम देखें कि लिफ्ट ये संचालित है और इसी लिफ्ट में बच्चा फंसा। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि उसके पिता यहाँ पर मौजूद थे और जब बिजली बंद हुई तो लिफ्ट बंद हुई तो बच्चा फंसा। उसके बाद दूर यहाँ पर आगे हम देखें तो वहाँ पर जनरेटर है जहाँ से कि लाइट चालू होना थी। वो पिता भागते हुए वहाँ पर पहुँचे और बताया जा रहा है कि जब वापस लौटे तो उनको यहाँ पर गिर पड़े। जो मौत का कारण है हार्ट अटैक बताया जा रहा है। फिलहाल हम लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट तो सुचारू रूप से चालू है। कॉलोनी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तब कल हम घटनाक्रम को लेकर बात करें तो क्या हुआ था एक्चुअली उनका छोटा बेटा फंस गया था और वो भी नीचे घूम रहे थे तो उसने कहा कि तुम लिफ्ट से चले जाओ मैं आता हूँ। तो लिफ्ट में फंस गया तो लाइट चली गई तो लिफ्ट फंस गया तो वो सीधे जनरेटर में गए उसको ठीक करो। 2 मिनट के अंदर लाइट आ गई लेकिन वो जब जनरेटर से लौट रहे थे तो बस पास में ही गिर गए। उसी समय उनको हटाया गया तो उनको CPR वगैरह दिया गया फिर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी है। हाँ हॉस्पिटल में। तो क्या माना जाए मौत का कारण कि हार्ट अटैक है? डॉक्टर ने भी डिक्लेयर किया। पोस्टमार्टम डर गए थे वो बच्चा पैनिक बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा मैसेज ये है कि किसी को फंसने में पैनिक नहीं होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फेल्योर कोई जानता नहीं किस हो जाए तो 1-2 मिनट फंसते हैं वो हार्डली मुश्किल 2 मिनट का समय लगा उसमें। और ये इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है एक्चुअली मेन फेलियर उनकी है। 5-5 मिनट में लाइट जा रही थी तो यह है कि उनको मैनेज पहले से ही करना चाहिए ना। जब बरसात में पानी गिरने लगता तो या तो पावर कट कर देंगे या 5-5 मिनट में लाइट जाएगी। तो और इतनी अपने भोपाल में ही अब पूरे इंडिया में इतनी मल्टी बन गई है तो हर जगह लिफ्ट है। तो इतनी लिफ्ट जब होंगी तो अगर आप 5-5 मिनट में लाइट आपके फेलियर होगी तो फंसेगा कोई इस टाइप के हादसे। का जो पावर बैकअप है वो भी काम नहीं कर रहा था। काम कर रहा था वो तो सब काम किया है लेकिन जो 2 मिनट का जब बार लाइट गई ना तो जनरेटर कुछ को करने गए को किया उतने 2 मिनट में वो यानी पावर कट बहुत बार। हाँ पावर कट। हाँ मतलब ये चीज मैंने भोपाल में देखी है। हर समर में यही होता है कि जैसे ही रेनी सीजन आता है यहाँ पर हवा बहुत चलती है तो क्यों नहीं ऐसा किया जाता है कि हम पहले से ये सब देख लें कि ये पावर कट हुआ था कि पावर कट बार हो रही थी। बिल्कुल हो रहा है पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं और ये इस सीजन की बात नहीं है। मैंने पहले सीजन में भी गौर किया। मैं भी एक्चुअली ऋषि भटनागर जिनकी मौत हुई है उनके साथ मेंटेनेंस कमेटी में काम करता हूँ। मैं खुद इससे परेशान रहता हूँ कि इतनी बार लाइट जाएगी। हमारे यहाँ 5 लिफ्टें हैं बार बंद होंगी उसमें बच्चे बुजुर्ग और कोई कई बार रोगियों को लेके जाया जाता है इमरजेंसी में। वो यदि बंद होती रहेंगे ऐसे तो कितना बुरी चीज है ये। तो मेरा यही कहना है। मैं रहा हुआ हूँ बैंगलोर पुणे ऐसी जगहों पर रहा हुआ हूँ वहाँ इतना डेवलपमेंट होता है। वो डेवलपमेंट इस उससे करते हैं कि हम पीछे से बैकअप दे रहे हैं। आप करिए डेवलप, आप मल्टीज बनाइए, लिफ्ट रखिए उसमें, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।
पावर कट होगी, इमरजेंसी के केस में होगी। लेकिन भोपाल में मैं देखता हूँ हर थोड़ी देर में जरा सी हवा चली पावर कट हो जाएगा। हम इस लिफ्ट की बात करें कि आप लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं और यदि पावर कट हुई तो क्या लिफ्ट रुक जाएगी, नीचे आ जाएगी? हाँ, क्या जनरली हमारे जो सिस्टम में 5 लिफ्टें हैं, जैसे ही पावर कट होती है एक विदिन 1 मिनट हमारा पावर बैकअप चालू हो जाता है और फिर लिफ्ट अपने आप फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देती है। उसमें थोड़ी देर के लिए ऑब्वियसली टाइम लगता है, मशीनरी है, एकदम ऐसा तो है नहीं सिस्टम की जैसे ही पावर जाएगी लिफ्ट चालू हो जाएगी, नहीं, बैकअप को चालू होने में टाइम लगता है। मेरा ये मैसेज रहेगा कि पैनिक ना हो ऐसी सिचुएशन में, बच्चों को अकेले ऐसे ना जाने दें, कोशिश करें। और मेरा एक मैसेज रहेगा अर्बन डेवलपमेंट या इलेक्ट्रिक विभाग से कि आप यदि इतना डेवलपमेंट चाह रहे हैं भोपाल का, यदि आप उसको एक मेट्रो सिटी के रूप में इसको डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप ये छोटी छोटी कि आप जरा सी लाइट हवा चली आप पावर कट कर रहे हैं, नहीं, आप मेंटेनेंस पहले से देखिए। आप इस सिस्टम जब घटना हुई तो बच्चा 8 साल का बच्चा लिफ्ट में अकेला था कि उसके साथ में और कोई भी था? अकेला ही था वो बच्चा। तो बच्चा भी डर गया? बच्चे भी डर गए। बच्चा तो डरेगा ही, डरेगा ना सर, 8 साल के बच्चे है सर, वो तो डरना ही स्वाभाविक बात है। तो मतलब मेन रीजन रहा पावर कट रहा, बार बार पावर कट हो रही है, बैकअप है, तुरंत चालू नहीं हो पा रहा है, तो ये स्थिति बनी है। बिल्कुल वही। अब इतनी बार यदि बार बार लाइट जाएगी तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं उसमें, लिफ्ट तो बंद होगी। जो भटनागर जी थे, ऋषि क्या पूरा ऋषि भटनागर नाम उनका, वो भी यहाँ पर मेंटेनेंस की कमेटी में थे? हाँ बिल्कुल, वो बहुत एक्टिव मेंबर थे मेंटेनेंस के, मैं भी उनके साथ ही काम करता था। वो इतने एक्टिव मेंबर थे, जैसे ही लाइट गई वही गए कि बैकअप एकदम से स्टार्ट हो जाए, तो वही उसी पैनिक में उनका एक्चुअली ये हुआ। जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कॉलोनी के लोगों से, तो बात यही निकल कर सामने आ रही कि ये जो लिफ्ट है और इस लिफ्ट में बच्चा था, हालांकि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन सी मंजिल पर जो बच्चा था, और इस लिफ्ट में जब बच्चा फंसा उसके फादर बाहर थे और बच्चा भी जाहिर तौर पर लिफ्ट में फंसा तो वो डरा हुआ था और वो यहाँ से भागते हुए जो बैकअप है यानी यहाँ पर की जनरेटर है वहाँ की ओर भागे, और लोग बता रहे हैं कि बड़े ही पैनिक थे वो, और वहाँ पर जनरेटर है उसे चालू करने का प्रयास किया, और वापस जब आए तो अचानक से वो गिर पड़े। लोगों ने उन्हें CPR दिया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और इस समय हम देखें कि मल्टी की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये 7 से 8 मंजिला है, मल्टी है, और इसमें जो 3rd फ्लोर पर उनका जो घर है वहाँ पर वो थे, और ये कह सकते हैं कि बड़ी घटना है। लेकिन लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो मेंटेनेंस पर उठा रहे हैं, बिजली मेंटेनेंस पर। इस कॉलोनी की बात करें, यहाँ पर चारों ओर हम नज़र डालें तो आप देखें हर जगह मल्टी नज़र आ रही है। करीब 5 लिफ्ट इस कॉलोनी में होना बताई जा रही हैं, और लोगों का ये कहना है कि लिफ्ट का बैकअप है लेकिन मेंटेनेंस के चलते बार बार बिजली कट हो रही है, और इसके चलते मेंटेनेंस भी जो है प्रभावित है, इसके चलते जो बैकअप भी प्रभावित है। यही कारण है कि जब लाइट अचानक से बंद हुई तो लिफ्ट रुक गई, लिफ्ट थम गई। हालांकि हम लिफ्ट के बेसिक नियमों की बात करें तो लाइट बंद होने के बाद या पावर कट होने के बाद लिफ्ट का इतना पावर जरूर होता है कि वो लिफ्ट नीचे आ सके, लेकिन उस दौरान लिफ्ट बीच में रुकी हुई थी। और ये सीधे तौर पर लोगों की बात करें तो लोग जो है सवाल तो उठा ही रहे हैं। कल बड़ा एक घटनाक्रम हुआ आपके यहाँ पर, आप कहाँ थे उस समय? मैं ड्यूटी पर था उस समय। अच्छा, ड्यूटी पर थे। मुझे मतलब ऐसा होता है कि लाइट जाती है तो लिफ्ट रुक जाती है? लाइट जाने से लेकर जनरेटर ऑन होने तक मतलब कि करीबन 45 से 60 सेकंड मतलब 1 मिनट तक का समय लगता है बैकअप में। अच्छा, ऐसे लिफ्ट में बैकअप नहीं है कि पावर कट हुई तो वो नीचे तक आ जाएगी? एक्चुअली हमारे पास जनरेटर सेट है तो उससे है, तो इतना समय मतलब 30 सेकंड से लगभग इतना समय लग जाता है। यहाँ कोई रहता है जनरेटर के पास? जनरेटर के पास गार्ड है। गार्ड रहता है? ऑटोमेटिक है ना, कल ड्यूटी है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है जनरेटर, ऑटोमेटिक है, स्टार्ट नहीं करना होता। वो लाइट जाएगी 10 सेकंड तक वेट करेगा, फिर जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, तो लाइट पावर सप्लाई शुरू होगी तो स्वतः स्टार्ट हो जाएगा वो? हाँ, ऑटो स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट है। ऑटो स्टार्ट। तो कल ऐसा हुआ? लेकिन क्या हुआ, क्योंकि लाइट बार बार आई गई तो जनरेटर स्टार्ट होने का उसका एक टाइमिंग है, ऑटो कट होता है ना वो, तो उसको स्टार्ट होने में लगभग 1 मिनट लग जाता है स्टार्ट होकर पावर देने में, फिर लिफ्ट दोबारा रीस्टार्ट होती है, तो बंद हो जाती है एकदम सिस्टम, फिर उसको पूरे प्रोसेस में 1-1.5 मिनट लगता है। फिर उस दिन क्या हुआ, जैसे स्टार्ट हो रही थी लिफ्ट तो फिर लाइट चली गई होगी, तो फिर वो प्रोसेस रिपीट हो गया 1 मिनट का, तो उस वजह से क्या हुआ 2-3 मिनट वो बच्चा अंदर रह गया, तब उनके पापा घबरा गए एकदम,
वो ऊपर से भागे भागे नीचे आए। अच्छा अच्छा, पापा उसके फादर ऊपर ही थे? अपने घर पे थे, वो नीचे शायद ऊपर जा रहा होगा, ग्राउंड फ्लोर से ये खेलता रहता है ना यहाँ पर, तो स्टेयर से वो नीचे आए होंगे। नीचे आए, फिर वो देखने गए जनरेटर चला नहीं चला, उन्होंने गार्ड से जनरेटर चल रहा है, उन्होंने बोला चल गया है, फिर वहाँ से फिर लौट के आए। वो तो ज़्यादा उनको टेंशन कर ली उन्होंने, तो फिर वो यहाँ आके खड़े हुए थे 2 मिनट के लिए, तो एकदम गिर गए खड़े खड़े। उनका बच्चा जो था वो लिफ्ट से निकल आया था, लाइट आ चुकी थी, तो वो आ गया था। तो उसके बाद उनको फिर CPR दिया, तो थोड़ा सा रिवर्ट हुआ ऐसा लगा, फिर तुरंत गाड़ी में जो भी लोग थे वो लेके गए, लेकिन सागर पहुंचने से पहले ही डेथ हो गया, ऐसा बताया डॉक्टर, रास्ते में ही हो गया। इतनी पैनिक ज़्यादा हो गया? पैनिक बहुत ज़्यादा, पसीना सीना आ गया एकदम। क्या लापरवाही किसकी मानते हैं कि नहीं, लापरवाही नहीं, तो एक नेचुरल वो है, लाइट जाएगी, लिफ्ट स्टार्ट होगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, तो गलती देखा जाए तो MPB की ऐसी है कि आप जरा सी तेज़ हवा चलती है आप लाइट बंद कर देते हैं, पूरे साल तो मेंटेनेंस होता रहता है, फिर भी आप जाओ 2 मिनट की हवा चली तेज तो लाइट, जरा सा पानी आया लाइट बंद, फिर क्या होता है, आ रही है जा रही है, 5 मिनट में आ रही है जा रही है। घर में तो चलिए आपका ठीक है, लेकिन लिफ्ट तो ये लिफ्ट है ना, उसको तो फिर टाइम लगता है ना अपना रीस्टार्ट प्रोसेस करने में। मशीनरी है वो? मशीन है वो, तो उसको तो अपने एक प्रोसेस है उसका, रीस्टार्ट होगी वो, तो कोई भी आदमी अगर अंदर होगा तो वो तो फिर पैनिक होगा तो हो ही जाएगा। जबकि हम बताते हैं आप पैनिक नहीं होना है, उसमें अलार्म भी है, आप बजा दीजिए, अलार्म हमेशा काम करता है। और अगर अलार्म मतलब आप नहीं भी सुन पा रहा है कोई, तो गार्ड आ जाता है, देख लेता है लिफ्ट में कोई फंसा तो नहीं है, वो चाबी से खोल देता है, निकल आते हैं। और जो इनके फादर थे भाई, जो इनकी डेथ हुई है, वो तो खुद ही सोसाइटी के बहुत एक्टिव मेंबर थे, तो वो तो यही सारा मेंटेनेंस ही देखते थे खुद ही। उन्होंने कितने लोगों को लिफ्ट से बाहर निकाला चाबी से। तो ये तो होता है लिफ्ट में, कभी लाइट ज़्यादा प्रॉब्लम करती है तो फंस जाता है। अगर लाइट गई है आधा घंटा तो कोई दिक्कत नहीं होगी लिफ्ट को, लेकिन गई ये हो रहा है, गई आई मौसम की वजह से। ऐसा हमारे यहाँ और ऐसा नहीं, पूरे भोपाल में हो रहा है, फ्लक्चुएशन बहुत है, मतलब आई है 2 मिनट रुकी फिर चली गई। कल भी रात को जब बारिश हो रही थी बहुत तेज, आपने देखा होगा, आई 2 मिनट फिर चली गई, फिर आई 2 मिनट फिर चली गई, तो ऐसे तो फिर स्टक हो जाएगी ना वो तो मशीन है, उसको थोड़ा पता, ये बस इतना ही बात है। देखिए बिल्कुल, हम लोगों से जो बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि पावर की स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि ऐसा नहीं कि पावर कट हो गई तो फिर कट हो गई, बीच में आ जाएगी फिर चली जाएगी, आ जाएगी फिर चली जाएगी, और संभवतः कल भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। यही कारण है कि लिफ्ट भी बीच में अटकी और जनरेटर यानी पावर जो बैकअप है उसका वो शुरू होने में समय लगा, और इस बीच जो बच्चे के फादर थे वो पैनिक हुए और ये कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया और स्थिति निर्मित हुई। फिलहाल हम बात करें तो अभी यहाँ पर तो लिफ्ट जो है अब सुचारू रूप से चल रही है, उसके बाद वो तब भी चल रही थी, तब भी चल रही थी। हाँ, वो तो लाइट जाएगी तो 1 मिनट के लिए तो उसको टाइम लगेगा ना स्टार्ट। अभी लाइट की क्या स्थिति, उसके बाद ठीक ठाक है क्या? नहीं, कल रात को भी सेम पोजीशन थी, कल जब पानी आ रहा था कितनी बार बिल्कुल। और देखिए राकेश, इस तरीके से आपने वहां पर लोगों से बातचीत भी की है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हादसा, ये पूरी घटना हुई है, और हालांकि लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की भी बताते हुए लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, और इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा।